Hello guys, good morning. Welcome back on For My Educational Hub. In the previous lecture we were discussing some numerical on Carnot engine और इसमें भी हम लोग वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स तो लास्ट में हो गए थे, अभी कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। और देखो न्यूमेरिकल लिखा हुआ, हिंदी में भी लिखा हुआ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ। तो सबसे पहले काम तो आप ये करो कि इसको कॉपी में आप छाप लो, ठीक है। इसको पॉज करो यहाँ पे और इसको छाप लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। छाप लिया, चलो ठीक है। अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले लाइन टू लाइन पढ़ो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसके बाद में क्या क्या है पता करना क्या है वो देखना। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो इसको ध्यान से। देखो क्या क्वेश्चन है, एक कार्नो इंजन की दक्षता 40% है। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नो इंजन इज 40%। मतलब कि आपको सॉल्यूशन में क्या एक चीज़ गिवन है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में 40%। 40% को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.4, ठीक है। 100 से डिवाइड कर दिया, 40% को 100 से डिवाइड कर दिया तो नॉर्मल में आ गया, ये नॉर्मल तरीके से आ गया, 0.4 आ गया। क्लियर है। यदि इसके सिंक का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दिया जाए तो इसकी दक्षता 20% और बढ़ जाएगी। इफ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज डिक्रीज बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड देन एफिशिएंसी इंक्रीजेज 20% मोर देन फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो सिंक का ताप ज्ञात करो। अपने को क्या ज्ञात क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है सिंक का। सिंक के टेम्परेचर को हम बोलते हैं T2, तो T2 फाइंड आउट करना है ना। और हमारे को ये पता है कि पहले जैसे सिंक का कुछ टेम्परेचर था और सोर्स का कुछ टेम्परेचर था T1 और T2, ठीक है, इतना पता है। तो पहले जो T1 और T2 अभी नहीं पता कितना है, लेकिन अपने को ये पता था कि ये जो होता है ये होता है। पहले T1 भी कुछ था, T2 भी कुछ था, उस टाइम पे एफिशिएंसी है 0.4 है ना। तो इस टाइम पर फर्स्ट कंडीशन में 0.4 एफिशिएंसी है और T2 और T1 कुछ होगा, इसका अभी नहीं पता क्या था। मैं एक बार इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। तो इस T2 अपॉन T1 को इधर ले आया और इसको इधर भेज दिया -0.4, तो ये हो गया 0.6 T2 बाई T1। एक बार यहाँ तक की कैलकुलेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। हमारे को जो पहली लाइन में इंफॉर्मेशन गिवन थी ना कि 40% एफिशिएंसी है इसकी और 40% एफिशिएंसी है तो T2 अपॉन T1 का जो रेशो आएगा वो ये आएगा। क्लियर, चलो ठीक है। अब ये बोल रहा है आगे पढ़ते हैं इसको फिर से। यदि इसके सिंक का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दिया जाए, इफ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज डिक्रीज बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री कम कर दो। पहले T2 था, अब कितना हो गया T2 -100 डिग्री, चमक रहा है। तो अब टेम्परेचर क्या कर दो, आप चेंज कर दो सिंक का, T2 से T2 -100 डिग्री कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, तो उसकी दक्षता 20% बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। मतलब पहले 40% था, अब कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर जो है T2, अभी मैं एफिशिएंसी ऐसे कर लेता हूं, ऐसे करता हूं कि एफिशिएंसी है कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ एंड डैश 1 माइनस T2 डैश। सोर्स के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करे, स्रोत में कोई चेंज नहीं करे, स्रोत के बारे में कुछ नहीं बोला, तो स्रोत का टेम्परेचर उतना ही है। तो स्रोत का टेम्परेचर T1 का T1 ही है। अब जो नई वैल्यूज है उसके साथ में एफिशिएंसी उस नई वैल्यूज है। T1 डैश इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सोर्स के टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सोर्स का टेम्परेचर पहले जितना था अभी भी उतना ही है। अगर कुछ चेंज करने के बारे में बोलता तो हम लोग इसको डैश लिखते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो एफिशिएंसी है, नई एफिशिएंसी वो पहले की तुलना में 20% इंक्रीज हो गई। मतलब कि पहले 40% अब 60% होगी। 60% का मतलब हो गया, अब हो गया 0.6। और जो टेम्परेचर है सिंक का T2 डैश वो कितना कम किया हमने, T2 में से 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दिया, ये है। तो ये वैल्यूज एक बार मैं यहाँ पे पुट करूँ तो देखो क्या आता है, एन डैश आया 0.6, इधर है 1 माइनस ये है T2 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन T1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ तो 0.6 को इधर पे तो इसको इधर ले आऊँ तो T2 माइनस 100 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो ये हो गया 0.4, पड़ेगा T2 माइनस 100 बाई T1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन और एक इक्वेशन पहले था अपने पास में, इक्वेशन नंबर 1। मुझे T2 से मतलब है सिंक का टेम्परेचर कैलकुलेट करना, सोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं पता।
तो कुछ नहीं पता, तो जिसका टेम्परेचर उतना था उतना ही रहेगा। अब देखो इसमें T1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो उसमें है T2 बाई T1 और इसमें है T2 माइनस 100 बाई T1। लेफ्ट साइड में तो ये है, राइट साइड में उसमें है 0.6 और इसमें है 0.4। ठीक है, देखो इसमें T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया, T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया, इसमें बचा T2 बाई T2 माइनस 100, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो 6 और 4 ये 3/2 हो गया। क्लियर, इसमें 2T2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3T2 माइनस 300, केल्विन में चल रहा था ना ये, केल्विन में माइनस किया तो इसको इधर पे, तो इसको इधर, तो 3T2 माइनस 2T2 और ये हो गया 300, तो ये आ गया T2 इक्वल्स टू 300 केल्विन, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड क्यों? क्योंकि हमने देखो माइनस किस में किया, ये माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड में किया था, तो डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आएगा। T2 कितना आ गया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा टेम्परेचर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से एक बार थोड़ा सा री एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें पहले बोला गया कि एफिशिएंसी 40% है, अगर मैं एफिशिएंसी 40% है तो उसकी बेस पे हमने ये इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट कर लिया। अब ये बोला गया कि एफिशिएंसी 20% और बढ़ जाएगी, मतलब 40 से 60% हो जाएगी अगर सिंक का टेम्परेचर हम लोग 100 डिग्री माइनस कर दे, 100 डिग्री डिक्रीज कर दे। तो सिंक का टेम्परेचर 100 डिग्री डिक्रीज करेंगे तो सिंक का नया टेम्परेचर T2 बाई माइनस 100 हो जाएगा, और सोर्स का तो उतना ही है, सोर्स का T1 का ही है, उतना ही, कोई चेंज नहीं किया। एफिशिएंसी 0.6 हो गया, मतलब 60% हो गया, तो ये आ गया आंसर। तो दो इक्वेशन मिल गए थे, तो अपने को एक चीज़ कैलकुलेट करनी थी, दो इक्वेशन को सोल्व करके हम लोगों ने T2 कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, चलो T2 आ गया, T1 भी कैलकुलेट कर सकते थे अगर पूछता तो, पूछा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो तो डायरेक्टली डेटा बेस थे, इसमें कुछ सोचना पड़ा है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले तो आप क्या करो, इसको छाप लो, पॉज करो और इसको छाप लो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो, इसको छाप लो पहले तो, पॉज करके अभी पढ़ते हैं हम लोग। कार्नो इंजन की दक्षता 50% एवं सिंक का ताप 7% है ना। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज 50% एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 7%। तो क्या क्या वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से चलेंगे। क्या गिवन है आपको, गिवन है 50% है एफिशिएंसी, 50%, 50% का मतलब हो गया 50/100 मतलब 0.5 मतलब आधा। सिंक का टेम्परेचर मतलब T2 कितना गिवन है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री का मतलब हो गया 7 + 273। अगर मैं बात करूँ तो 280 केल्विन में, तो 280 आ गया, 280 केल्विन, इतना है। ये इतना इंफॉर्मेशन गिवन है फर्स्ट लाइन में, इतना है। इसके आगे क्या गिवन है, स्रोत के ताप में कितनी वृद्धि की जाए कि दक्षता 70% हो जाए, 70% उसकी एफिशिएंसी हो जाए। इसके लिए जो सोर्स है उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट किया जाए, सोर्स का जो टेम्परेचर है उसको कितना बढ़ाऊं कि उसकी एफिशिएंसी 70% हो जाए। तो सबसे पहले तो सोर्स का टेम्परेचर कैलकुलेट करो, पहले बढ़ाने के बारे में तो बाद में सोचेंगे। तो सेकंड इंफॉर्मेशन बाद में करेंगे, लेकिन पहले यहाँ से T1 कैलकुलेट कर लो। तो ईटा इक्वल्स टू होता है 1 - T2/T1। तो ईटा है ये 0.5 है, ये 1 - T2 280/T1, तो ये हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 280/T1 इक्वल्स टू 1 - 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 280/T1, तो ये आ जाएगा T1 इक्वल्स टू 280/0.5, 0.5 को बोलते हैं आधा, तो 280/आधा 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 560 केल्विन। तो T1 कितना मिल गया मुझे, 560 केल्विन, क्योंकि केल्विन में चल रहे हैं ना हम लोग, केल्विन में लेके चल रहे हैं। तो T1 स्रोत का तापमान पहले कितना है, 560 केल्विन है, 560 केल्विन है, इतना है पहले, जब उसकी एफिशिएंसी गिवन है और उसका सिंक का टेम्परेचर गिवन है, ये स्टार्टिंग में गिवन है। अब जो इन्फॉर्मेशन बाद में गिवन है उसके बारे में बात करें तो कि अब ये बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स सच दैट एफिशिएंसी बिकम 70%।
अब दक्षता 70% हो जाए तो उसके लिए स्रोत के टेम्परेचर में क्या चेंज करूं मैं, सोर्स के टेम्परेचर में कितना चेंज करूं, सिंक के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना, सिंक का उतना ही है। देखो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सोर्स का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना था, सोर्स का उतना ही था, सोर्स के बारे में कुछ नहीं बोला था तो हमने फिक्स रखा था। अब की बार सिंक के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना, सिंक के टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं कि सिंक के टेम्परेचर को चेंज करना, क्या नहीं करना, कुछ नहीं बोला, तो सिंक का टेम्परेचर पहले जितना था उतना ही रखना, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मैं सोर्स के टेम्परेचर में कितना चेंज करूँ या सोर्स का टेम्परेचर कितना चेंज करूँ कि एफिशिएंसी 70% हो जाए। तो देखो एफिशिएंसी एन डैश लिख लो, इसको 70% चाहिए, 70% का मतलब हो गया 0.7। ठीक है, तो एन डैश जो हो जाएगा वो हो गया 1 माइनस T2 डैश बाई T1 डैश। लेकिन आप एक चीज समझो, सिंक के टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब चेंज करने के बारे में। पहले तो गिवन है 7%, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बाद में चेंज करने के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको चेंज नहीं करना। तो T2 को तो T2 डैश को T2 ही रखना है, केवल सोर्स में चेंज करना है तो सोर्स को डैश में लिख लिया, बाकी को वैसा ही वैसा। ठीक है, आगे देखो एन डैश है 0.7, ये 1, T2 तो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री को 273 बोल रहे हैं, 7 डिग्री को 280 केल्विन, 280 केल्विन, T1 डैश। सिंक का स्रोत का जो नया टेम्परेचर है उसके लिए 70% दक्षता हो, उसके लिए सोर्स का टेम्परेचर क्या होना चाहिए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्रोत का टेम्परेचर क्या होगा यहाँ से कैलकुलेट करो, तो ये आएगा, इसको उधर भेज दो तो 1 माइनस 0.7 और ये आ जाएगा 280 बाई T1 डैश, तो ये आ जाएगा 0.3, तो ये आएगा 0.3 280 बाई T1 डैश, तो T1 डैश जो आएगा 280 बाई 0.3। ठीक है, इसको ऐसे कर 280 बाई 3 ये लो, तो ये आ गया T1 डैश जो आएगा ये केल्विन। ये सोर्स का टेम्परेचर इतना होना चाहिए अगर आपको 70% दक्षता चाहिए, उसकी एफिशिएंसी अगर 70% करनी है आपको, तो उसका सोर्स का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। पहले कितना था, पहले था 560 केल्विन, अभी कितना है, इतना। इसका मतलब कितना मैंने कितना बढ़ाया है, कितना चेंज किया, 560 में से ये इसमें से वो माइनस कर दो, पता चल जाएगा। तो टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी सोर्स के टेम्परेचर में T1 डैश माइनस T1 कर दो, 933.3 माइनस 560, ये कितना हो गया, ये हो गया 373 और 373 हो गया क्या, 373 केल्विन, ये आ गया। तो हमने क्या किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ समझना। पहले उसमें गिवन है कि 50% उसकी दक्षता है और 7 डिग्री सेंटीग्रेड सिंक का टेम्परेचर, तो सोर्स का टेम्परेचर मैंने कैलकुलेट कर लिया, सोर्स का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर इतना है। अब ये बोल रहा है कि सोर्स का टेम्परेचर कितना चेंज कर दूं मैं कि उसकी जो दक्षता है वो 70% हो जाए, तो 70% करनी है, तो 70% के लिए आप सोर्स का टेम्परेचर कैलकुलेट कर लो, सोर्स का टेम्परेचर इतना होना चाहिए। अब आपको पता है अभी इतना होना चाहिए, पहले कितना था, तो चेंज कितना किया मैंने, चेंज किया इतना चेंज होगा। क्लियर, ये इस तरीके का हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है सेम टाइप के हैं, उसमें हमने सिंक के टेम्परेचर में चेंज किया था, इसमें सोर्स के टेम्परेचर में चेंज किया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या है। ऐसे बोला गया है कि एक कार्नो इंजन है, उसका टेम्परेचर सपोज ऐसा है 373 केल्विन और T2 है 473 केल्विन। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी है N1, इसकी एफिशिएंसी कुछ भी होगी। दूसरा है T2, उसका टेम्परेचर T2 डैश मतलब दूसरे कार्नो इंजन का टेम्परेचर पता करना है,
और उसका T1 जो गिवन है वो गिवन है मुझे, मान लो कि कितना गिवन है, कुछ भी ले लो, 5 डिग्री 500 केल्विन, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो है N2। तो T2 कैलकुलेट करना है। अगर N1 और N2 बराबर है देन T2 डैश फाइंड आउट करो आप। इसका जो डैश है मतलब टेम्परेचर है, इसकी जो एफिशिएंसी है ये N2 है, जो भी है इसको N2, एक सेकेंड, एफिशिएंसी वैसे लिख लो, इसको N लिख लो, सॉरी ईटा लिख लो, इसको ईटा डैश, ठीक है, N नहीं है ईटा है। आपको दोनों की एफिशिएंसी अगर बराबर हो तो T2 डैश कैलकुलेट करना है, ठीक है, कर सकते हो क्या। पहले की एफिशिएंसी का फॉर्मूला ईटा 1 या ईटा, आप इसको डैश नहीं लिखे ऐसे बोल लो, ये डैश है ईटा, पहले का आएगा 1 माइनस T2 बाई T1, दूसरे की एफिशिएंसी 1 माइनस T2 डैश बाई T1 डैश, 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 से 1 माइनस से माइनस, तो बचा T2 बाई T1, T2 डैश बाई T1 डैश। सबके वैल्यूज पता है आपको, एक का तो वैल्यू नहीं पता, T2 डैश नहीं पता, तो T2 डैश जो आएगा वो T1 डैश मल्टीप्लाई T2 बाई T1, T1 डैश 500 केल्विन इंटू T2 473 और वो कितना है, T1 है 373, ये आ जाएगा जो भी वैल्यू आना है। मेन पंगा क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आगे की कैलकुलेशन तो सारी दुनिया ही करेगी, सबको ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। तो मैं फिर से री एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले का है ये गिवन इन्फॉर्मेशन, इसका ईटा है एफिशिएंसी, दूसरे का बोल रहा है कि एफिशिएंसी ईटा डैश है, टेम्परेचर नहीं गिवन। अगर क्या टेम्परेचर होगा ये, अगर आपका एफिशिएंसी इक्वल हो तो दोनों का एफिशिएंसी इक्वल कर दो, इक्वल करेंगे तो दोनों का वैल्यू लिख दिया फॉर्मूले। चलो ये हो गया। चलो ये कार्नो इंजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, और इससे ज़्यादा टफ कोई न्यूमेरिकल आएगा नहीं आपके, और ठीक है। चलो ये है, आगे के लेक्चर्स में कुछ और नई चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर। चलो भैया, ये ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें, सिंपल चीज़ें हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछे, बाकी ठीक है पढ़ते रहिए, क्लियर, ओके।